भैया सुरेश के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे राजस्थान का न्यू मैप जो भी अपना नया मैप आ चुका है, इसका अपन मैप को अपन याद कैसे करते हैं वो आज हम देखेंगे। कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि भाई सर आप मुझे बताइए किस तरह से हम मैप को याद करें, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मैप आपको बना कर लेके आया हूँ। यहाँ पर मैंने आपको संभाग वाइज यहाँ पर मैंने पूरे मैप को बांट दिया है। भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर संभाग, पाली संभाग, इस तरह से मैंने सारे संभाग बांट दिए हैं। संभाग वाइज मैप को जब हम बांटते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमें एक तो उससे सीखने में मदद मिलती है। इससे क्या है कि अपन संभाग वाइज जब हम जिलों को याद रखते हैं, जैसे आपको मान लो कि कोटा संभाग है, अब कोटा संभाग में 4 जिले हैं। अब चारों जिलों का आपको पता है कि चारों जिले कहाँ पर कौन से डायरेक्शन में है मैप में। राजस्थान के मैप में कोटा संभाग कहाँ आता है, इधर इधर इस साइड आता है। तो आपको पता है कि इस साइड में कितने कितने जिले होते हैं। आपने अब जैसे मान लो बूंदी है, अब बूंदी का आपने देख लिया, कोटा, बारा, झालावाड़, ये सारा आपने याद कर लिया, तो आपका पूरा कोटा संभाग ये वाला पोर्शन आपका जो है वो तैयार हो गया। उसी तरह से आपने भरतपुर संभाग है, भरतपुर संभाग को आपने याद कर लिया। फिर उसके बाद आपने जिलों की सारी उसकी पोजीशन है वो याद कर ली कि भाई डीग है तो डीग यहाँ पर आता है, भरतपुर यहाँ आता है, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, ये सारे आपने याद कर लिए। तो इस तरह से अपन सारा इस मैप को याद करेंगे इसी पैटर्न में। आइए मैं आपको एक बता देता हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ये भरा था, तो ये सारा इसको मैं, ये देखिए जयपुर संभाग, अब इसमें 7 जिले हैं। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा, खेरतल, तिजारा, बहरोड, कोटपुतली और अलवर। अब ये इस तरह से आपका ये पूरा आपको याद होना चाहिए कि जैसे भाई सबसे पहले तो आप जयपुर याद कर लो, मेन जो जयपुर है वो याद कर लो कि जयपुर कहाँ है, यहाँ है। तो जयपुर के लेफ्ट में अपने दूदू है, इसके राइट में दौसा है, द से दूदू, द से दौसा, यहाँ पर दो इसमें जिले हैं। उसके बाद इसके ऊपर अपन चलते हैं तो यहाँ पर अलवर आ गया, दौसा के ऊपर अलवर आ गया, और अलवर के ऊपर अपने कोटपुतली, बहरोड और खेरतल। क ख से आप याद रख सकते हैं। अगर जैसे भाई कोई भूल जाए कि भाई पहले खेरतल आएगा ही कोटपुतली आएगा, तो पहले ख यानी कोटपुतली और ख यानी खेरतल तिजारा, ये आपका जयपुर याद हो गया। उसके बाद अपने सीकर संभाग पढ़ते हैं। सीकर अपना कहाँ है, ये अपने जयपुर के ऊपर है। तो जयपुर के ऊपर है, जैसे अपन ने ये सीकर आ गया, सीकर देख लो कि भाई सीकर कहाँ है, तो ये सीकर, अब सीकर में 4 जिले याद कर लो, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नीम का थाना। तो अपना ये सीकर, फिर ये सीकर के पास में जस्ट है नीम का थाना, नीम का थाना के ऊपर है अपने झुंझुनू, और झुंझुनू के ऊपर है अपना चूरू। ये आपने याद कर लिए चारों जिले। ऐसे ही अपन अजमेर, 7 जिले याद करेंगे। ये सारे अपन याद कर लेंगे कि ना अजमेर अपना आंतरिक, इसे आंतरिक संभाग बोलते हैं। ये अपना आंतरिक संभाग होता है, ये सबसे बीच में है। ये सबसे जो बीच में और अंदर ही अंदर जो है अपना बीच में राजस्थान का, वो अजमेर संभाग है। उसके बाद अपना ये भरतपुर संभाग आ गया। उसके बाद अपना ये कोटा संभाग मैंने अभी बताया था। इस तरह से अपन सारे याद करेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको मैप सोल्व करके बताऊंगा। अभी जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने ये मिटा दिया है। हाँ तो ठीक है। अब मैं आपको पूरा मैप सोल्व करके बताता हूँ। अब सबसे पहले तो अपन जयपुर संभाग देखेंगे। सबसे पहले अपन ये वाला साइड अपन ये देख लेते हैं जयपुर संभाग का। तो मैंने थोड़ा जूम कर लिया है, आप भी देख लीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये अपना जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में अपने यहाँ पर सबसे पहले तो अपन जयपुर ले लेते हैं। ये छोटा सा जो है ये जयपुर शहर है और ये जयपुर ग्रामीण है। इसके जस्ट इधर दूदू है, इसके इधर दौसा है। दोनों ही द से इधर पास पास है। जयपुर के इधर लेफ्ट साइड में दूदू है, उधर राइट साइड में दौसा है। दौसा से अपन सीधा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर अपने अलवर आ जाएगा। अलवर से अपन सीधी तरफ दो चलेंगे। अब किसी के क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि यार पहले खेरतल लिखें कि पहले कोटपुतली लिखे। तो उसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि पहले तो क आता है तो क, कोटपुतली, बहरोड, और फिर आता है ख, खेरतल तिजारा। क और ख से भी आप इसको याद रख सकते हैं, कोटपुतली, बहरोड और खेरतल तिजारा। ये अपन का जयपुर संभाग हो गया। अब इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग, अब भरतपुर संभाग में आप देख सकते हैं कि अपन कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 जिले हैं यहाँ पर। 6 जिले पर पढ़ेंगे तो सबसे लेफ्ट में अपना कौन सा है, सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर की आप याद कर लीजिए कि दौसा से टच कर रहा है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, उसके बाद यहाँ पर सीधी लाइन चलती है करौली, करौली से फिर आता है धौलपुर अपना लेफ्ट सबसे इधर राइट साइड में। धौलपुर आ गया, धौलपुर के बाद इसके ऊपर भरतपुर, भरतपुर से ऊपर डीग। अब आपने ये तीनों जिले याद कर लिए कि डीग, भरतपुर, धौलपुर, और ये तीनों आपने याद कर लिए कि सवाई माधोपुर, करौली और गंगापुर सिटी। तो उससे आपका पूरा ये भरतपुर संभाग याद हो जाएगा। अब अपन कोटा संभाग, हमारा पहला कोटा संभाग पढ़ते हैं। तो कोटा संभाग में आप सबसे पहले तो यहाँ पर झालावाड़, यहाँ पर बारा, यहाँ पे कोटा, और ये सबसे कोटा तो आप सब जानते होंगे कोटा कहाँ है। तो कोटा, यहाँ पर कोटा की इस इधर साइड झालावाड़ है, इधर बारा है और इधर सबसे ऊपर बूंदी है। तो ये यहाँ पे 4 जिले हैं जो बहुत ही ईजी है इनको याद रखना।
उसके बाद अपन भरत कोटा हो गया, उसके बाद भरतपुर हो गया अपना। अब अपन पढ़ेंगे जयपुर, जयपुर भी हो चुका है। सीकर पढ़ेंगे अब। तो सीकर में आप सबसे पहले तो मेन में आप याद कर लीजिए कि सीकर जिला का है। तो सीकर जिला ये रहा, यहाँ पर सीकर जिला है अपने जयपुर से टच हो रहा है ये। सीकर से अपन झुंझुनू की तरफ जो है, ये झुंझुनू ये रहा यहाँ पर। तो चूरू, सीकर, झुंझुनू जो 3 जिले थे, यहाँ पर एक नया जिला बना दिया है नीम का थाना। ये इसी कोटपुतले, ये जो तीनों है ना, ये नए जिले बनाए इन्होंने, ये तीनों। तो ये सारे एक साथ है। तो ये नीम का थाना, अपन ये 4 जिले हैं, तो चारों जिले आपने याद कर लिए। चूरू हो गया, ये सीकर हो गया, ये झुंझुनू हो गया, और अब ये क्या हो गया अपना नीम का थाना। अब इधर अपन आ जाते हैं बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग में अपने सबसे ऊपर गंगानगर है। गंगानगर के जस्ट इधर साइड में अपना हनुमानगढ़ है, और जस्ट इधर अपने इधर लेफ्ट में अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ ही किससे निकला है? बीकानेर और इनसे। तो बीकानेर अपना ये रहा। तो बीकानेर संभाग अपना ये, इधर से अपने सबसे ऊपर गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, और अपना ये एक नया आ गया अनूपगढ़। ये अपना जिला कंप्लीट हो गया। उसके बाद जोधपुर संभाग अपन देख लेते हैं। तो जोधपुर संभाग में अपना सबसे पहले इधर जैसलमेर है। जैसलमेर के जस्ट इधर राइट में फलोदी है, और जैसलमेर के जस्ट नीचे, जैसा आप जानते हैं पहले भी था बाड़मेर। अब बाड़मेर से जुड़ता हुआ एक और अपने नया जिला आ गया बलोतरा। तो अपने फलोदी और एक बलोतरा, ये नए जिले आ चुके हैं। तो जैसलमेर से जुड़ा हुआ फलोदी है, और इधर बाड़मेर से जुड़ा हुआ बलोतरा है, और जोधपुर अपने बीच में इनके पूरा आ गया। ये आप देख सकते हैं। अब अपने आ गया पाली संभाग। पाली संभाग में अपने सबसे पहले तो झालोर और पाली और सिरोही, ये अपने पहले थे। अब नया जिला आ चुका है सांचौर। तो सांचौर जालोर, ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि सांचौर जालोर है, फिर उसके बाद इधर सिरोही, और इधर अपना कौन सा आ गया? पाली संभाग। इससे पाली बन गया, पाली का संभाग है। अब उदयपुर संभाग। अब उदयपुर संभाग में अपने सबसे इधर जो है अब उदयपुर है। उदयपुर से याद रखिए, उदयपुर से आप इधर रखिए कि सबसे पहले तो सलूम्बर आ गया इधर की साइड, अपने इधर चित्तौड़गढ़ आ गया, इधर राजसमंद आ गया, तिलक जैसा, ये तिलक जैसी आकृति है इसकी। ये देखिए, ये तिलक जैसी आकृति राजसमंद की। और इसके जस्ट पास में अपना कौन सा आ गया? भीलवाड़ा आ गया। तो सबसे पहले तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, ये 3 जिले याद कर लिया आपने। फिर उसके बाद सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ तो आपको याद ही है। अब अपन पढ़ेंगे बांसवाड़ा संभाग। बांसवाड़ा संभाग में अपने 3 जिले हैं अपने। सबसे पहले तो नीचे नीचे बांसवाड़ा, फिर इसके थोड़ा सा ऊपर डूंगरपुर, सबसे इजी प्रतापगढ़। ये 3 जिले हो गए। अब कोटा संभाग अपन ने पढ़ ही लिया था। अब आंतरिक संभाग अपने एक ही है, ये अपना अजमेर संभाग। ये जो बीच में है ना, सबसे बीच में अपने अजमेर है। अपने अजमेर संभाग में अपने सबसे पहले इधर तो आ गया नागौर और डिडवाना कुचामन। अजमेर के जस्ट लेफ्ट में अपने ब्यावर है, इधर धीरे नीचे से केकड़ी है। केकड़ी के नीचे अपना शाहपुरा है, जो बूंदी और भीलवाड़ा इन दोनों से टच हो रहा है, शाहपुरा। और इधर अपना ये आ गया टोंक। ठीक है। तो अपने अजमेर के इधर टोंक है, इधर ब्यावर है, इधर केकड़ी, और केकड़ी के नीचे शाहपुरा है, और इधर अपना नागौर है, उधर डिडवाना कुचामन है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम अगर संभाग वाइज अगर अपन इनको याद रखेंगे, तो एक तो जल्दी इनको याद करने का तरीका जल्दी हो जाएगा, और आप एक अगर कभी आप मैप भी बनाओगे ना, तो संभाग वाइज आप कहेगी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी कर पाओगे। तो संभाग वाइज अगर आप जिलों को याद रखते हो और उनकी जो पोजीशन है वो याद रखते हो, तो आप बहुत ही जल्दी इसको याद कर पाओगे। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ऐसी और वीडियो में डालता रहूंगा।